अभी जीवन का केंद्र हमने मान रखा है कि मस्तिष्क है, ऐसा है नहीं। जब तीनों आपके केंद्र समानांतर होते हैं तो संकल्प नाभि से चलता है। इच्छा शक्ति, कोई काम नहीं करने वाला होता है, अरे चलो देखा जाएगा, और आप जीत जाते हैं। वो आपकी इच्छा शक्ति काम करती। मकान बनाना है, 50 लाख में तैयार होगा, पास में तो 20 लाख रुपए, कैसे बनेगा, चलो शुरू करते देखते हैं। प्लॉट ले लिया, थोड़ा सा बनाया, फिर छूटा, फिर बनाया, फिर छूटा, बन के खड़ा हो गया। ये इच्छा शक्ति से। बहन बेटी की शादी है, पैसा कम है, अरे अच्छा लड़का देखा यार, पैसा ज़्यादा लग रहा, चलो देखते हैं, तय कर लेते, देखा जाएगा, आ जाता है धन, पूरा हो जाता है। ये आपकी इच्छा शक्ति से होता है। भाव, ये हृदय का केंद्र है। भाव से जहाँ दिमाग नहीं चलता वहाँ भाव, दान दक्षिणा, ये वो सारा धार्मिक अनुष्ठान कार्य भाव से चलते हैं। जहाँ ये चालू हो जाता है, खोपड़ी, ये दो गए, ये चालू हुआ अगर, फिर तो भी भगवान ही मालिक है उसका। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोड आज कहाँ है? मस्तिष्क पे है। इच्छा शक्ति और भाव शून्य है, तो ये चालू ज़्यादा है, इसीलिए लोग पागल ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन में लोग ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तमाम मानसिक रोग हो रहे हैं। पाश्चात्य जगत में तो मैक्सिमम लोग पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनका दिमाग ही चलता है, उनका भाव और इच्छा शक्ति गायब है। यही काम हमने नकल करके शुरू किया है। तनाव में रहते, कहाँ है तनाव में? इच्छा शक्ति, केवल इच्छा कर ली, विचार चालू, बाकी इच्छा शक्ति से लेना देना नहीं। इच्छा कर ली बस। तो जो हमारे इच्छा का केंद्र, चित्त में जो इच्छाएं होती हैं, वहीं पर स्मृतियां भी रहती हैं। चित्त के 16वें आकाश में स्मृतियों का रहना होता है। हमारे कर्म भोग का पूरा लेखा जोखा हमारे कारण शरीर में है, जो हमारा चित्त है वहाँ है, और वहीं पर इच्छाएं भी हैं, वहीं पर विचार भी हैं। जहाँ आपने किसी चीज़ की इच्छा की, बस उसके आसपास विचार चालू। विचार कहाँ से आएंगे? आपकी स्मृतियों के आधार से। जैसे विचार किया कि भाई नमकीन खानी है, एक विचार आया, इच्छा आई है, नमकीन खानी है। अब विचार चालू, कौन सी खानी, वो वाली दुकान की, किस वाली दुकान की, कि फलानी राम की। अब आपका स्मृति का पिटारा खुला, स्वाद, मन आया। अब आगे मन आ गया। मन में 2 क्रियाएं होती हैं, टेस्टिंग और सेलेक्टिंग, चयन और आस्वादन की। अब तुरंत चयन कर रहे हैं, किस आधार पे? आस्वादन के आधार पे। खाया था, टेस्टी कौन थी? वो वाली टेस्टी थी, वो वाली लाई जाए। अब आपका स्मृति का पिटारा खुल गया। कोई क्या कहना, ये वाली आप, वो कहने नहीं, वही लाओ। तो आपने केवल एक छोटी सी इच्छा की, विचार फैले, घूमे, स्मृतियाँ खुली, कैलकुलेशन किया, मन टपकने लगा, लार अंदर टपकाने लगा, और कोई चीज़ सामने आ गई। तो चित्त में हमारे सब स्टोर रहता है, हर चीज़ स्टोर रहती है हमारे चित्त में। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी जो प्रार्थना है, हमारा संकल्प है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो आप छोड़ देते हो, अब तो ठीक, अब क्या करना? अगर ठीक है, आज स्वास्थ्य अच्छा है, तो भोजन मत करिए कल से। अब तो टर्न नहीं है, क्यों खा रहे हैं भोजन, क्यों पर जल पी रहे हैं? हर चीज़ की रिक्वायर अलग है। शरीर की अलग रिक्वायर है, जिसके अंदर जीवन है, जो शरीर को चला रहा है, उसकी अलग रिक्वायर है। इस शरीर की क्षमताएं सब लिमिटेड हैं। वस्त्र लिमिटेड चाहिए, भोजन लिमिटेड चाहिए, साधन संसाधन अलंकार सब एक निश्चित मात्रा है चाहिए। लेकिन जीवन को सम्मान अनलिमिटेड चाहिए। दिन भर देते रहो सब, दिन भर माला लोग पहनाते रहे आपको बहुत बढ़िया, आप सो जाएं तभी पहनाते रहना माला। सम्मान नहीं थकता लेते आदमी, है ना? तो वो अनलिमिटेड, वो जीवन की चाह है। सम्मान, सुख जीवन की चाह है। कौन सा सुख? ये नहीं ये खाया वो पिया, ये सुख नहीं है, ये तो अनुभूति है। सुख वो है जो निरंतर सुख है, जो कभी दुखी में ना बदले, जिसे हम आनंद कहते हैं। जो दुख में ना बदले वापस, उसे सुख, निरंतर सुख कहते हैं, वो आनंद है। तो उसकी चाहत है, वो चाहत है उसकी आनंद की। ईश्वर से मिलन के लिए वही आनंद है।